नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं की कविता कन्यादान लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं ऋतुराज। यह ऋतुराज जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें माँ और बेटी के गूढ़ संबंध को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। माँ के जीवन में बेटी का कन्यादान बहुत ही अहम क्षण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है और उस समय माँ का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह एक नए जीवन का आरंभ करने जा रही है, एक नए परिवार में जा रही है। और जब तक उसकी बेटी उसके आंचल तले रही, वह बहुत ही सुरक्षित थी। आज वह उस आंचल को छोड़कर दूसरे घर में जा रही है, इसलिए माँ बहुत ही चिंतित है। और वह इस कविता के माध्यम से अपनी पुत्री को कन्यादान के समय सीख देते हुए कहती है कि तुम जीवन की वास्तविकता में जीना, जीवन की वास्तविकता को समझना, कष्टों को सहना, लेकिन कभी भी शोषण का शिकार मत होना, कभी भी अत्याचार को मत सहना। तुम भोली हो, सरल हो, लेकिन आने वाली समस्याओं को, जटिलताओं का सामना करने में स्वयं को सक्षम बनाना। कोई भी अत्याचार ना सहना, कोई भी उत्पीड़न मत सहना, उसका डट कर सामना करना। तो चलिए कविता का पठन करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो चलिए पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। प्रामाणिक, वास्तविक, सयानी, समझदार, बांझना, पढ़ना, धुंधले, अस्पष्ट, लयबद्ध, लय से बने। तो जो माँ की जो बेटी है, जो पुत्री है, बहुत ही सरल है। माँ और पुत्री का संबंध बहुत ही गहन है, गूढ़ है। इसमें माँ कहती है कि जो उसका दुख है वो बहुत ही वास्तविक है। माँ का दुख जो है वो प्रामाणिक है, वास्तविक है। सचमुच माँ कन्यादान के समय बहुत ही दुखी है, क्योंकि जो पुत्री है उसकी एकमात्र पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे वह अपने जीवन का दुख सुख बांटती थी, जिससे अपने दुखों की चर्चा करती थी और दुखों और सुखों को बांटती थी। लेकिन आज वह अपनी पुत्री का कन्यादान करने जा रही है और इस समय अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम बहुत ही भोली और सरल हो, तुम्हारी उम्र अभी कच्ची है, तुम अभी सयानी नहीं हो। उसे सुखों का आभास तो है, उसे ससुराल पक्ष की सच्चाइयों का और वहां के कष्टों का, दुखों का, झंझटों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का कोई ज्ञान नहीं है। उसे वैवाहिक जीवन के सुखों का तो आभास है, लेकिन वहां के दुखों और झंझटों का कोई ज्ञान नहीं है। उसने वैवाहिक जीवन को एक धुंधले प्रकाश की भांति देखा है। वैवाहिक सुखों को धुंधले प्रकाश की भांति जाना है, अर्थात उसके लिए वैवाहिक सुख अस्पष्ट हैं। उसने इस वैवाहिक सुखों को काव्य की लयबद्ध पंक्तियों की तरह उसे पढ़ना तो आता है, उसे सुखों का आभास तो है, लेकिन वह इसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ है, इसके दुखों से, इसके बंधनों से अनभिज्ञ है, अर्थात वह कल्पनाओं की जीवन में जीती है। उसे वैवाहिक जीवन की सुंदर कल्पनाओं में जी रही है और माँ उसे इन कल्पनाओं से बाहर लाने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी मत होना। तो माँ अपनी पुत्री को सीख देती हुई कहती है कि तुम पानी में झांक कर अपनी
अपने सौंदर्य पर रीझना मत, अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। ससुराल पक्ष वाले तुम्हारे सौंदर्य की बातें करके तुम्हें छलावा देंगे, तुम्हें भ्रम में डालेंगे, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। इस वास्तविकता से परे रहना और अपने आप को सदा दृढ़ और सशक्त बनाए रखना। आज जो है गृहस्थी में पांव रखते ही तुम्हें घर के सभी कार्य करने पड़ेंगे। तुम्हें उन खाना बनाकर, खाना पकाकर, रोटियां बनाकर अपने परिवार की क्षुधा को, उनकी उदर पूर्ति को शांत करना होगा, उनकी उदर पूर्ति करनी होगी। लेकिन आग केवल रोटियां पकाने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में शोषण का शिकार मत होना, अत्याचार का शिकार मत होना, उसका सामना करना, प्रत्येक परिस्थिति का डट कर सामना करना और अपने स्वयं को सदैव सशक्त बनाए रखना और इस अत्याचार का सामना करने के लिए सदैव दृढ़ रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। विवाह के समय तुम्हें ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत से वस्त्र और आभूषण प्रदान किए जाते हैं। यह केवल बंधन मात्र है। जिस प्रकार शब्दों का भ्रम होता है, हम शब्दों के भ्रम में जीते हैं, यह भी भ्रम मात्र है, बंधन है। इसके माध्यम से वह तुम्हें कोल्हू के बैल की तरह पेलते हैं, तुमसे काम करवाएंगे, लेकिन तुम कभी भी इन वस्त्रों और आभूषणों के छलावे में मत आना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम बहुत ही सरल हो, भोली हो, निश्चल हो और सदैव अपने मन से तुम भोली, सरल और निश्चल रहना, लेकिन लोक व्यवहार में सावधान रहना। इसको, अपनी भोलेपन को, अपनी सरलता को दूसरों पर कदापि प्रकट मत करना, अन्यथा तुम्हारा गलत फायदा उठाया जाएगा और तुम्हारा शोषण किया जाएगा, तुम पर अत्याचार किए जाएंगे, तुम्हारा उत्पीड़न किया जाएगा। इसलिए कभी भी लड़की हो लेकिन लड़की जैसी मत बनना, अर्थात अपना भोलापन, अपनी सरलता दूसरों पर कभी भी मत प्रकट करना, नहीं तो इसे मूर्खता समझकर लोक व्यवहार में तुम्हारा उत्पीड़न किया जा सकता है, तुम पर अत्याचार किए जा सकते हैं, तुम पर कष्ट ढाए जा सकते हैं, लेकिन तुम सदैव अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपनी दृढ़ता से इसका सामना करना और दृढ़ता से सामना करते हुए जीवन की वास्तविकताओं को जानना, कष्टों को कभी मत सहना, अत्याचार को कभी मत सहना और लोक व्यवहार में अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सदा आगे बढ़ना। धन्यवाद।